कैसे हो बेटा आप सब। तो आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ और इस सेशन में हम आपकी कक्षा छठी की एक बहुत प्यारी सी कविता वह चिड़िया जो जिसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं उसका जो भाव है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इस कविता में जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं उन्होंने एक चिड़िया के माध्यम से अपना जो भाव है, अपनी जो स्वभाव है उसको बताने का प्रयास किया है। तो पहले एक बार कविता का सार देखिए कि लेखक ने नीले पंखों वाली एक छोटी सी संतोषी चिड़िया, संतोषी मतलब जिसको संतोष हो, वो संतुष्ट रहती हो हर चीज में, तो चिड़िया के बारे में बताया है। उसे प्रकृति की हर वस्तु से अत्यंत लगाव है। कवि कहते हैं कि नीले रंग की छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, अन्न मतलब अनाज से बहुत प्यार है। वह बहुत ही रुचि और संतोष के साथ दूध भरे ज्वार के दाने को खाती है क्योंकि उसको वो पसंद है। उसे अपने वन से भी बहुत प्यार है जिस वन में वो रहती है। वह बूढ़े वन में घूम घूम कर अपने मीठे स्वर में वृक्षों के लिए प्यारे गीत गाती रहती है। उसे एकांत और नदी से बहुत ज्यादा प्रेम है। वह अत्यंत साहस के साथ उफनती हुई नदी में से अपनी चोंच में जो पानी की जो बूंदे हैं, जो मोती रूपी बूंदे हैं, उनको भर लेती है और इसलिए वो कहती है कि उसे नदी से बहुत ज्यादा प्रेम है। अर्थात यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से जो स्वभाव है केदारनाथ अग्रवाल जी का, उन्होंने वो आपको सामने रखने का प्रयास किया है, आपको बताने का प्रयास किया है। तो देखिए इस कविता को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी सी कविता है, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए जरा इसमें केदारनाथ अग्रवाल जी ने क्या बताया कि वह चिड़िया जो, एक चिड़िया के माध्यम से बताया कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो नीले पंखों वाली मैं हूं अर्थात वो अपना जो चिड़िया के माध्यम से अपना जो स्वभाव है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि वह छोटी सी चिड़िया अर्थात जो चिड़िया है वो क्या करती है, चोंच मारकर, क्योंकि उस चोंच से ही वो अपने जो दाने हैं उसको खाती है। और वो दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे जुंडी ज्वार के दानों को कहा जाता है बच्चों। और दूध भरे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उनको फोड़ते हैं वो, तो उनमें सफेद कलर का जो है तरल पदार्थ निकलता है, तो इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो दूध से भरे हुए हैं। तो वो जो चिड़िया है वो कहती है कि मैं जो चोंच मार करके जो जुंडी के दाने हैं उनको क्या है, रुचि से, रुचि यानी कि अपनी पसंद से और रस से खा लेती है। रस से मतलब स्वाद लेकर के, अर्थात जो चिड़िया है वो चोंच मारकर जो ज्वार के दूध भरे दाने अंडे हैं उनको फोड़ करके अपनी रुचि से, पसंद से और अपने रसास्वादन उनका रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, उसे छोटी सी संतोषी चिड़िया, संतोषी मतलब वो संतुष्ट है, उसे जो कुछ भी मिला है वह उसमें बहुत ज्यादा संतुष्ट है, उसमें बहुत ज्यादा खुश है। नीले पंखों वाली मैं हूं, चिड़िया बताती है कि वो नीले पंख है उसके और वो नीले पंखों वाली है। और यहाँ पर जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, वो खुद का जो स्वभाव वो बताते हैं और वो बताते हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जो चिड़िया है वो बताती है कि अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर जो संतोषी स्वभाव है चिड़िया का वो बताया है और अनाज के प्रति उसका जो प्रेम है उसको बताने का प्रयास किया है। अब देखिए इसका जो भावार्थ है वो क्या है। भावार्थ होता है भाव धन अर्थ, मतलब कि पहले भाव और उसके बाद में उसका अर्थ। तो देखिए प्रथम पद में जो कवि हैं वो एक नीले छोटी जो चिड़िया है उसका उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत ज्यादा प्रेम है। वह दूध भरे ज्वार के दानों को बड़ी ही रुचि और रस लेकर खाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्न के महत्व को बता रहे हैं कि भैया अन्न से हमें कितना, उसका कितना महत्व हो रहा है, हमें किस हिसाब से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो पहला पंक्तियां थी उसका भाव था। अब देखिए जरा दूसरी जो पंक्ति है उसमें कवि क्या कहते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब देखिए इस जो इन पंक्तियों में जो अग्रवाल जी हैं वो किस बताते हैं कि जो चिड़िया है वो कंठ खोल कर गा लेती है। कंठ खोल कर माने कि बहुत अच्छे स्वर में, ऊंचे स्वर में गा लेती है। और उससे क्या होता है कि बूढ़े वन बाबा की खातिर, अब जो वन है उसको बूढ़ा इसलिए कहा है क्योंकि वो बहुत समय से है और जो जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है उसको हम बूढ़ा अक्सर कहते हैं। और जो उनको जो उम्र में बड़े होते हैं उनको
बाबा भी कहा जाता है। तो जो चिड़िया है वो उस वन को बूढ़े बाबा की तरह मानती है और वो कहती है कि मैं उसी की खातिर मान के, क्योंकि वो अकेला है, उसे कोई ज्यादा परवाह नहीं करता उसकी, तो उसके लिए मैं कंठ खोल कर गा लेती हूँ और उसके साथ में क्या करती हूँ, रस उड़ेल कर मतलब प्यार भरे शब्दों में, प्यार भरी अपनी आवाज में गा लेती हूँ, ताकि जो बूढ़े वन बाबा हैं उनको वो अच्छा लगे। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली मतलब वह एकदम से मुंह फटे, यानी कि उसके मुंह में जो आता है वो उसको बोल देती है, वो कोई भी बात अपने दिल पर नहीं रखती। नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब जो कवि हैं वो खुद से बताते हैं कि वो अपने मन में अगर कोई किसी के प्रति कोई बात है तो उसको एकदम खुले रूप में उसके सामने, सबके सामने रख देते हैं और वो सभी को बहुत प्रेम भरी नजरों से देखते हैं। और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन होता है दृश्य, जो सारा दृश्य चिड़िया देखती है, जो हर एक चीज देखती है जंगल की, चाहे वो पेड़ हो, छोटे पौधे हो, तालाब हो, उन सबको उसे बहुत प्रेम है। वो कहती है कि मैं इस विजन से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, बहुत ज्यादा इस विजन से मुझे लगाव है। तो यहाँ पर वन से अपना जो लगाव है उसको बताया है चिड़िया ने। अब देखिए क्या कहते हैं इस पद में, इन पंक्तियों में कवि कि लेखक बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत ज्यादा प्रेम है जिसमें वह रहती है, तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीले गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। अर्थात वो उस जो भी दृश्य है, वहां पर जो भी पूरा माहौल है, उसे बहुत पसंद करती है और वो वहीं पर उसे जो भी चीजें दिखाई दे रही है वो उसमें खुश है, संतुष्ट है और वहीं पर रहना चाहती है। अब जो अंतिम पद है, अंतिम पंक्ति है, उनमें देखिए क्या कहते हैं कवि कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले लेती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो देखो जरा इन पंक्तियों में कवि क्या बताते हैं चिड़िया के माध्यम से कि वह जो छोटी चिड़िया है वो चोंच मार करके चढ़ी नदी, नदी चढ़ने का अर्थ है कि जब नदी में उफान आते हैं तो वो ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब उसका जो रूप है वो थोड़ा विकराल हो जाता है, यानी कि थोड़ा डरावना हो जाता है। लेकिन उसमें भी चिड़िया क्या करती है कि दिल टटोल कर, माने के समय देख करके, और उस चढ़ी हुई नदी में भी, उस उफनती हुई नदी में भी जल रूपी मोती जो है, जल का मोती ले जाती है, माने कि जो जल रूपी मोती है यानी कि जो पानी की जो बूंदे हैं उनको ले लेती है, माने कि जो पानी है उसको पी लेती है उस उफनती हुई नदी से भी। क्यों? क्योंकि वह चिड़िया गर्बीली चिड़िया, गर्बीली मतलब गर्व से भरी हुई, उसे अपने आप पर विश्वास है। जो जिसको अपने आप पर विश्वास होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी साहस भरे काम कर सकता है बिल्कुल आराम से। तो वो बताते हैं कवि चिड़िया के माध्यम से कि नीले पंखों वाली मैं हूं, अर्थात जो कवि है वो बताते हैं कि जिनको गर्व होता है, जिनको थोड़ा अपने ऊपर भरोसा होता है, वो विषम परिस्थितियों में भी, वो कठिन परिस्थितियों में भी साहस के काम कर जाते हैं। जिस प्रकार से जो चिड़िया है वो उफनती हुई नदी से भी पानी की बूंद जो है, वो मोती रूपी बूंद जो है उसको अपनी चोंच से पी लेती है। क्यों? क्योंकि उसे नदी से बहुत प्यार है। माने कि यहाँ पर प्रकृति की जो वस्तु है, जो चीजें हैं, उनसे कवि और को बहुत प्रेम है और कवि ने ये बात एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताई है। तो देखिए इसका क्या भाव है कि अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली जो चिड़िया है ये बहुत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि वह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती को ले लेती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से, उसके जल से भी उससे बहुत प्रेम करती है। तो ये जो छोटी सी कविता थी आपकी वह चिड़िया, जो केदारनाथ अग्रवाल जी की, अभी हमने इसको पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी तरह से अन्य जो आपके जो पाठ हैं, कविताएं हैं, उनके जुड़े, उनको जानने के लिए, उनके भाव को समझने के लिए आप मुझे और इस चैनल से जुड़े रहें। तो मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।